राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस कहानी में हम बाबा खाटू श्याम के चमत्कारों से भरी हुई एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी अद्भुत अविश्वसनीय कथा जो दिखाती है कि कैसे घोर निराशा में हजारों लाखों के कर्ज में डूबे हुए एक परिवार पर बाबा खाटू श्याम की कैसी असीम कृपा हुई कि उनके दिन ही जैसे बदल गए। कैसे एक कपड़े की गांठ और नारियल में बंधे हुए बाबा खाटू श्याम के प्रति उम्मीद की वह किरण उस परिवार को जैसे बदल कर ही रख दी। आज इसी घटना के बारे में ही हम जानेंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, एक विश्वास है, एक धैर्य है। बाबा श्याम हारे के सहारे की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है जो आपके दिल को छू लेगी। चलिए इस कहानी को जानते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं, तो प्रेम से बोलिए जय श्री बाबा श्याम की। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से लेकिन शांत प्रिय शहर में रहने वाले अशोक जी के परिवार की है। अशोक जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का लालन पालन करते थे। उनका परिवार, उनकी धर्मपरायण पत्नी सीमा जी, उनके दो प्यारे बच्चे बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट जीवन के साथ जी रहे थे। बड़े सपने नहीं देखते थे वह, छोटे में आवश्यकताओं में ही वो खुश रह जाते थे। बस उनकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें थी वह पूरी हो जाती थी और सुखी से वह अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी आय भी सीमित थी, परंतु कहते हैं ना, बहुत खुश रहने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके मन में संतोष और विश्वास था। उनके पास शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट भी था जिसकी कीमत लगभग 5-7 लाख रुपए थी। यह प्लॉट उनके लिए एक भविष्य की छोटी सी पूंजी थी, उनका इन्वेस्टमेंट था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को न जाने किसकी नज़र लग गई। अशोक जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक से लगातार नुकसान होना प्रारंभ हो गया। बाजार में मंदी आ गई, ट्रकों की मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च आने लगा, डीजल के दाम भी आसमान छूने लगे और बाजार में भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच में व्यापार भी बुरी तरह से उनका प्रभावित होने लगा। नए ग्राहक भी नहीं मिल रहे थे और पुराने ग्राहकों का भी काम आना बंद हो गया। जैसे अशोक जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए बहुत जोर लगाया। उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने और परिवार का गुजारा चलाने के लिए अशोक जी ने जैसे कर्ज लेना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे बैंकों से लोन लिए, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी। लेकिन जब यह सभी रास्ते बंद हो गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई तो मजबूरी में उन्होंने कुछ प्राइवेट फाइनेंस, जो कि बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसे देते हैं, उनसे भारी रकम उधार ले ली। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी और हमारा समय बदलेगा। उनका व्यापार जो रहेगा वो फिर पटरी पर आ जाए शायद, जिससे वह सब कर्ज भी चुका देंगे। और उनकी उम्मीद शायद पूरी नहीं हुई। परिस्थितियाँ और भी बदतर होती चली गई। देखते ही देखते उन पर और अधिक कर्ज बढ़ गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर और भी ज़्यादा कर्ज हो गए। ऐसे करते करते 40 लाख जैसे बड़े पहाड़ जैसे कर्ज उनके ऊपर आ गया। यह रकम उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, एक दुस्वप्न जैसी बन गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई। हर रात को इसी चिंता में सोते थे कि कल शायद उम्मीद की कोई नई किरण निकले और इस कर्ज को चुकाने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और 2 वक्त के खान पान की भी संकट आ गए थे। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, घर के छोटे मोटे और बहुत से ऐसे खर्च जिन्हें पूरा करने में वह असक्षम हो रहे थे। कहते हैं ना कि जब नियति परीक्षा लेती है तो इतने पर नहीं रुकती है। शायद और भी बुरा समय आने वाला था। बुरा तो तब शुरू हो गया जब लेनदार उनके दरवाजे पर आकर खड़े होने लगे। वे अपमानजनक बातें करते, गालियां देते, लगातार फ़ोन पर धमकियां आनी प्रारंभ हो गई। कब दोगे हमारा पैसा जल्दी वापस लौटाओ वरना बुरा अंजाम होगा। यह सब डरावने शब्द उनके कानों में जैसे हर पल गूंजते रहते थे। अशोक जी कभी बहुत हंसमुख और आशावादी व्यक्ति हुआ करते थे, पर
गहरी निराशा और इतने कर्ज में वह जैसे डिप्रेशन में चले जा रहे थे। उनका चेहरा उतर गया था, शरीर कमज़ोर होने लगा और उनकी आंखों में एक अंतहीन उदासी छा गई थी, जैसे कि यह काले बादल कभी जीवन में छटेंगे ही नहीं। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज के दलदल से बाहर कैसे आएं। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि क्यों ना मैं इस जीवन से ही मुक्त हो जाऊं, इस जीवन से मुक्ति पाने का कोई उपाय ढूंढूं। यह विचार उन्हें डराता था फिर कि उनके न रहने के पश्चात उनकी पत्नी और उनके बच्चों का क्या होगा। जब वह निराश होकर कुछ अपने लिए ऐसा कुछ सोचते थे तो उनके बच्चों का चेहरा उनके सामने आने लगता था, उनके पत्नी का चेहरा उनके सामने आता। इस मुश्किल समय में कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परख ये चारी। मुश्किल समय में आपको धैर्य बना के रखना चाहिए और आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी यदि आपके साथ हो तो आपका समय कितना भी मुश्किल हो धीरे धीरे बीत ही जाता है। इस मुश्किल समय में भी उनकी पत्नी भगवान पर अटूट श्रद्धा बना कर रखी थी। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी आस्था से कभी नहीं भटकी। वह अक्सर चुपके से मंदिर जाती और ईश्वर से अपने परिवार की इस मुश्किल को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। वह जानती थी कि अब कोई मानवीय शक्ति नहीं, इस संकट से हमें ईश्वर ही बचा सकते हैं। कोई चमत्कार ही ऐसा होगा शायद जिससे हम इससे उबर पाएँ। एक शाम को जब अशोक जी और सीमा जी घर पर बैठे थे, उनकी भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानियों पर बात कर रहे थे, उनका मन बहुत अशांत था। तभी उन्हें एक पुराने पड़ोसी उनके घर पर आते हैं। वह भी धर्मपरायण व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के थे। उनसे जब वह मिलने आए तो उन्होंने उनके चेहरे पर उदासी देखा और वह घर में पसरी मायूसी को भी भांप गए। उन्होंने अशोक जी से कहा कि क्या हुआ, क्यों परेशान है, कुछ ऐसी दिक्कत है क्या जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अशोक जी ने हिचकिचाते हुए पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी सारी व्यथा बता दी। कैसे उन पर 40 लाख का कर्ज हो गया, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। मोहनलाल जी ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर जरा भी विचलित का भाव नहीं हुआ। वो एक अजीब सी शांति थी उनके चेहरे। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी की आंखों में देखा और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ बोले, अशोक भाई, सीमा भाभी, हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तब ऊपर वाला ही कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है। तुम खाटू श्याम जी से कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांध कर मन्नत मांग लो, अब ज़रूरत पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसीलिए तो उन्हें बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते हैं। अशोक जी और सीमा जी ने बड़े आश्चर्य से उनको देखा और पूछा, खाटू श्याम जी की गांठ बांध कर मन्नत कैसे मांगा जाता है। मोहनलाल जी ने उन्हें बड़े विस्तार से बताया। कहा, देख भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना, इसे अपने मुट्ठी में कस कर पकड़ कर और बाबा श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना। अपनी पूरी समस्या उन्हें बताना, उन्हें 40 लाख के कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। अपने मन की सारी पीड़ा, सारा दुख उनके सामने रख देना और मन में एक दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह भारी कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम जाओगे। वहाँ जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे और वही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कर दोगे। यह कपड़ा तुम्हारी विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी यह मुश्किल ज़रूर बता देना और उनसे विनती करना। देखना कुछ ही महीनों में तुम्हारी यह समस्या अवश्य ही हल हो जाएगी, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ अब अच्छा ही अच्छा होगा। अशोक जी और सीमा जी ने मोहनलाल जी को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद कहा। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अशोक जी जैसे निराशा में पूरी तरह से डूब ही चुके थे। पहले तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पाए कि ऐसे कैसे होता है।
उनके मन में तर्क और विज्ञान की बातें घूम रही थी। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, यह सब क्या अंधविश्वास है मोहनलाल जी। 40 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े और मन्नत से कैसे उतर सकता है। हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं तो क्या बोलूं, मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। तब सीमा जी का विश्वास अटूट था क्योंकि वह ईश्वर पर कभी उनका विश्वास डोला ही नहीं। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों में आशा की किरण देखी और उन्होंने अशोक जी को समझाया और कहा कि देखिए जी, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब हर तरफ निराशा ही मिलती है, तो एक बार यह उपाय करने में क्या परेशानी है। एक बार यह उपाय हम कर ही लेते हैं, आखिर इसमें हमारा नुकसान ही क्या होने वाला है। हमारी बची कुची पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी। क्या पता बाबा श्याम जी की हमारे पर कृपा हो जाए। अशोक जी ने अंततः सीमा जी के दृढ़ विश्वास के आगे हार मान लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था। पर एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी कि शायद यही हमारे इस कर्ज के दलदल से निकलने का यह मार्ग बने। अगली 11 से सीमा जी ने मोहनलाल जी के बताए अनुसार उपाय कर दिया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान दान किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा सा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहां उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया था, वहीं बैठ गई। उन्होंने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी समस्या बाबा जी को सुना दी। उन्होंने मन ही मन में 40 लाख के कर्ज से मुक्त होने की प्रार्थना की और बाबा खाटू श्याम जी को धन्यवाद देने के लिए वही कपड़ा खाटू धाम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी पीड़ा दर्शा रही थी, लेकिन उन आंसुओं में अब उम्मीद थी, एक नई उम्मीद की चमक। यह प्रक्रिया उन्होंने जब पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूरी की। हर 11 को वह एक अनुष्ठान करती। पहले कुछ दिनों और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेनदार अभी भी दरवाजे पर आते रहते थे, कड़वी बातें सुनाते, गाली गलौज करके जाते और आर्थिक तंगी जस की तस बनी हुई थी। अशोक जी का संदेह भी बरकरार था और कभी कभी वे सीमा जी से कहते भी थे, इन सब से कुछ नहीं होगा। लेकिन सीमा जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास अभी भी बाबा पर वैसे ही अडिग था। वह हर सुबह और शाम को बाबा से प्रार्थना करती कि उनका कर्ज उतर जाए और उनके परिवार की शांति और खुशहाली वापस लौट आए। वह महसूस करती कि हर बार वह बाबा से बात करती हैं तो उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। उन्हें एक असीम शांति का अनुभव होने लगा था, मानो बाबा स्वयं उनके साथ आ गए हों। घर के माहौल में भी थोड़ा सकारात्मकता बदल आने लगी थी। अशोक जी भी अब पहले की तरह हमेशा चिड़चिड़े नहीं रहते। और फिर एक दिन वह अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अशोक जी को उनके मोबाइल में एक अप्रत्याशित फ़ोन आता है। यह फ़ोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लॉट के बारे में बात करना चाहता था। अशोक जी तो पहले हिचकिचाए क्योंकि वह प्लॉट शहर के काफ़ी दूर था और उन्हें लगता था कि उसकी कीमत वही पुरानी 5 से 6 लाख रुपए होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज तो नहीं उतर पाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीद कर फ़ायदा उठाना चाहता है हमारी गरीबी का। लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर अशोक जी के होश ही उड़ गए। डीलर उन्हें बताता है कि हाल में सरकार ने उस क्षेत्र में एक नया नेशनल हाईवे निकालने का निर्णय लिया है। उससे सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अशोक जी का छोटा सा प्लाट जो कभी बेमोल लगता था, वह ठीक उस हाईवे के किनारे आ रहा था। यह सुनकर अशोक जी के सांसें जैसे अटक गई। डीलर ने उन्हें बताया कि इस सरकारी घोटाले के बाद उस प्लाट की कीमत इस सरकारी घोषणा के बाद उस प्लॉट की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई है। उसकी अनुमानित बाजार कीमत अब लगभग कई लाख की हो चुकी है। यह सुनते ही अशोक जी के हाथ से जैसे खून छूटने वाला था। उन्होंने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं किया। उस डीलर ने बताया कि उनकी प्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए हो चुकी है। अशोक जी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ रहा था कि एक बेमोल ज़मीन की कीमत इतनी रातों रात कैसे बढ़ सकती है। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था और ऐसे समय आ गया था जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब इस तरह के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, अशोक जी ने महसूस किया कि यह कोई महज संजोग नहीं था, क्योंकि किस्मत का खेल यही होता है। यह निश्चय रूप से बाबा श्याम जी की असीम
कृपा ही थी, उनकी पत्नी सीमा जी के अटूट विश्वास का परिणाम था, उनकी सच्ची मन्नत का फल था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और अशोक जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे की परियोजना के कारण ऐसे प्लॉटों की भारी कीमत हो गई है और इनकी भारी मांग भी चल रही है। कुछ ही दिनों की बातचीत के बाद कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद प्लॉट का सौदा 60 लाख में तय हो गया। जो प्लॉट कभी बेमोल था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी, जो कभी उन्होंने किसी काम का ही नहीं लगता था, आज वह उनके लिए सौभाग्य का द्वार बनकर आ गया था, जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर ही बदल दी। जैसे ही उन्हें प्लॉट के बिकने से पैसा मिला, उन्होंने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्राइवेट फाइनेंसरों का कर्ज चुकाया, जिन्होंने उनके जीवन में नरक मचा कर रखा था। फिर उन्होंने बैंकों का लोन दिया, रिश्तेदारों के उधार चुकाए। अब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन पर धमकियां भी आनी बंद हो गई थी। ना ही कोई अपमानजनक शब्द बोलने वाला था और ना ही कोई उनकी हिम्मत तोड़ने वाला था। घर में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। वह भय का माहौल अब समाप्त हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अशोक जी ने अपने 40 लाख का सारा कर्ज उतार दिया। यह एक अविश्वसनीय घटना थी, जिसे कुछ महीनों पहले यह संभव माना जाता था कि इस कर्ज से तो निकलना शायद मुश्किल है, कभी हम निकल ही नहीं पाएंगे। परंतु बाबा खाटू श्याम के चमत्कार की कुछ ऐसा ही हुआ कि इतने बड़े रकम से अशोक जी बाहर निकल आए थे। फिर से उन्होंने अपने पुराने व्यापार को खड़ा किया और दुगनी मेहनत और लगन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार एक नई दिशा ले चुका था और वह पहले से ज़्यादा सफल और प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए थे। उनके घर में खुशहाली फिर वापस लौट आई। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके घर के राशन, उनके घर के सुख सुविधाएं जैसे फिर से लौट आई। उनके बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई। अशोक जी का चेहरा भी फिर से खिल गया। उनकी आंखों में अब चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता, शांति और एक नई चमक थी। अशोक जी ने सीमा जी दोनों ही जानते थे कि यह कोई महज संजोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं, या कोई व्यापारिक रणनीति भी नहीं है जिन्हें उन्होंने अचानक खोज लिया था। यह बाबा खाटू श्याम जी की असीम और अलौकिक कृपा थी, जो एक साधारण सी मन्नत और एक छोटी से प्लाट के माध्यम से उन तक पहुंच गई थी, और जिसे मोहन लाल जी ने उन्हें बताया था। उन्होंने बाबा श्याम जी का तहे दिल से धन्यवाद किया। अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने बिना देर किए पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम की यात्रा की। वहाँ उन्होंने बाबा के भव्य दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश के दर्शन किए और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने व्यापार के लिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कहा, जिससे उनके जीवन के अंधकार से निकालने में, उनके जीवन में रोशनी भरने के लिए उन्होंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किया, जो उनके अटूट विश्वास और बाबा की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा ही लंगर वहाँ पर लगवाया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब से अशोक जी और उनका पूरा परिवार बाबा खाटू श्याम जी के परम भक्त बन गए। तो दोस्तों, भले ही यह कलयुग चल रहा है तो क्या है, परंतु ईश्वर आज भी आपके साथ हैं। सच्चे मन से यदि आप किसी भी स्थान पर शीश झुकाते हैं, किसी भी मन्नत को मांगते हैं, और बाबा खाटू श्याम जी की तो कृपा ही अलग है, उनकी तो लीला ही अलग है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जिन्हें विज्ञान को भी समझना मुश्किल होता है, जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी बाबा खाटू श्याम, हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी की जुड़ी हुई एक चमत्कारिक कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बाबा खाटू श्याम।